हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका रोहित मंडान आपका स्वागत करता हूं क्वेश्चन आंसर सीरीज में। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स। इस क्वेश्चन का जो कीवर्ड्स है वो है रीजन। रीजंस, हमें रीजंस को एनलिस्ट करना है रेदर देन एक पैराग्राफ फॉर्मेट में हम इन आंसर को लिखे। तो हम क्या करते हैं, जो मेजर्स इंपॉर्टेंट जो रीजंस है उनको हम क्या कर सकते हैं, एनलिस्ट कर सकते हैं in such a formats. So what were the reasons? So let's identify the what are the basic reasons for the failure. So this question is asked in the Chhattisgarh PSC exams. So this is the questions, 8 number questions. What were the reasons for the failure of the non cooperation movement? This is the 2020 का ये पेपर है जो कि छत्तीसगढ़ PSC में पूछा गया है मेंस में। What were the reasons for the failure of the non cooperation movement? कोई भी मूवमेंट के फेलियर्स के रीजंस को समझने से पहले हमें उस मूवमेंट्स का एमरजेंस कैसे हुआ, क्यों वो मूवमेंट्स आई, वो रीजंस हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तभी हम क्वेश्चंस की जो डिमांड है, जो रीजंस है, बेसिक रीजंस, उसकी जो तह है उस वहां तक पहुंच सकते हैं। तो लाइक अगर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के रीजंस पूछे तो क्या वो रीजंस हो सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के। लाइक सबसे पहले तो क्या था कि इश्यू ऑफ खिलाफत का इश्यू चला हुआ था। लाइक इंडिया टर्की में क्या हुआ थी, आफ्टर द फेलियर ऑफ द ऑटोमन एम्पायर्स, तो वहां के जो मुस्लिम्स हेड जिसको हम बोलते हैं, उसका क्या हुआ है कि वो उसका मतलब रिकग्निशन चला गया। तो रिकग्निशन जाने के बाद क्या हुआ है कि पूरी मुस्लिम्स कम्युनिटी में क्या हुआ है कि वो जो खलीफा जो था उसका क्या हुआ कि उसका रिकग्निशन दोबारा से वो लेकर के आना चाहते थे। तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है उस समय पे पूरी यूनाइटेड थी। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि इस समय पे जब खिलाफत इश्यू एमर्ज है और मुस्लिम कम्युनिटी इज आल्सो विलिंग टू सपोर्ट अस इन द फ्रीडम फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो उस जो एक तरीके का जो अपॉर्चुनिटी थी वो गांधी जी उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देते थे। तो एक तो मेजर रीजन है खिलाफत इश्यूज का। दूसरा रीजन क्या था कि इससे पहले की जो मूवमेंट्स थी, सेवरल मूवमेंट्स हैव फेल्ड। लाइक अगर रोलेट सत्याग्रह को देखें, रोलेट सत्याग्रह के बाद क्या हुआ है कि अमृतसर वाला जो कांड हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ है कि मूवमेंट अभी एक टाइम था कि एक मूवमेंट अभी नहीं आ रही थी। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि अगर मूवमेंट नहीं आएगी कोई तो लोगों को जोड़ना एक बहुत टिपिकल टास्क हो जाएगा। तो गांधी जी चाहते थे कि मूवमेंट होती रहे ताकि लोग क्या रहे, एक लोगों के अंदर रहे कि ठीक है हम लड़ रहे हैं किसी भी मतलब इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में हमारा पार्टिसिपेशन है। तो गांधी जी मूवमेंट लेकर के आना चाहते थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर दूसरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का लाने का अदर रीजन क्या था कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, लाइक इसके बाद क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की एक डिमांड्स थी लगातार। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड्स को भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ये भी एक रीजंस था। तो अब देखते हैं कि क्या वो फेलियर्स के वो रीजंस क्या थे। लाइक सबसे पहले तो क्या हुआ कि जो खिलाफत इश्यू था वो बिकम इररिलेवेंट। वो इररिलेवेंट क्यों हो गया, क्योंकि टर्की में क्या हुआ, मुस्तफा कमल पाशा की गवर्नमेंट हुई तो टर्की को क्या कर दिया, सेक्युलर स्टेट बना दिया गया। तो खिलाफत का जो इश्यू था, जो खलीफा का जो इश्यू था वो रिजोल्व हो गया, वहां पर वो सोल्व हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज थी वो अब उन्होंने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि सेवरल प्लेसेस में इंडिया में उसके बाद जो है वो कम्युनल वायलेंस भी हुई। फिर था फेलर ऑफ दी प्रोग्राम ऑफ दी बाइकआउट्स। अब बाइकआउट्स के प्रोग्राम क्या फेलर हुए, इसका रीजन था फेल होने का क्योंकि ज्यादातर जो कम्युनिटी थी वो क्या थी, पुअर थी। इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। तो ब्रिटिश गुड्स क्या थे, वो सस्ते थे एज कंपेयर टू द इंडियन गुड्स। तो दैट्स वाई जो पीपल्स थे वो चाह करके भी बाइकआउट नहीं कर पा रहे थे। हालांकि वो चाहते थे बट चाह करके भी, क्योंकि पॉवर्टी क्या है, परचेजिंग पावर उनकी जो पैरिटी थी वो ही नहीं थी, तो कैसे उसको बाइकआउट के प्रोग्राम को सपोर्ट कर सकते थे। दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या सरकारी कर्मचारी वो भी चाह करके भी नहीं कर पा रहे थे। फिर रिप्रेसिव मेजर बाय दी पुलिस फोर्सेस के द्वारा रिप्रेसिव मेजर लिए गए। इस रिप्रेसिव मेजर से क्या हुआ कि एट सेवरल प्लेसेस पे क्या हुआ, दंगे भड़कने लगे, क्योंकि जब लोगों को पीटा गया तो लोगों ने भी जो है उसका एक जवाब दिया। तो उससे क्या हुआ है कि सेवरल प्लेसेस पे दंगे हो गए, वोलेंस मूवमेंट वोलेंट हो गए। लाइक चोरी चोरा के अगर इंसिडेंट्स को देखे, फिर मूवमेंट्स बिकम नॉन वोलेंट। लाइक जैसे हमने देखा वैक्यूम इन द लीडरशिप ऑफ द गांधी जी अरेस्ट, क्योंकि जब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो इससे क्या हुआ कि सेंट्रल लीडरशिप क्या हुआ कि उसमें वैक्यूम आ गया। इससे क्या हुआ कि जो रीजनल लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं अनगाइडेड और अनचेक हो गई, मनमाने तरीके के डिसीजंस लगने लगे। तो दीज वर दी सम रीजंस जो कि मैंने लिखे हैं। अब इस आंसर को हम पैरा फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। पैरा फॉर्मेट में अगर आंसर को लिखना है लाइक आफ्टर गांधी जी अरेस्टेड वैक्यूम इन द सेंट्रल लीडरशिप एक्टर्स लीडरशिप बिकम अनगाइडेड देयरफॉर एट सेवरल प्लेसेस
मूवमेंट जो है टर्न वोलेंट्स लाइक चोरी चोरा की इंसिडेंट. Others prominent reasons were failure of the program of the boycott by the Indians, repressive measure of the Britishers, and lastly irrelevance of the खिलाफत issue was final blow to the movement. तो आप इस आंसर को एक पैरा फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और जैसे मैंने पीछे बताया कि आप उस रीजंस को एनलिस्ट भी कर सकते हो. तो रेदर डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस क्या, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है कि आप एनलिस्ट कर दो रेदर देन राइटिंग ना पैराग्राफ फॉर्मेट्स में. फर्दर सजेशंस क्या है कि रीजंस फॉर द फेलियर और सक्सेस. दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड लाइक failure or reason of the success of the NCM, civil disobedience movements, home rule movements, रोलेट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, स्वदेशी मूवमेंट. तो दीज आल्सो कैन बी आस्क्ड. और इन सभी के कंटेंट को पढ़ने के लिए आप हमारे जो मॉड्यूल है गिवन बिलो लिंक में उसको आप रेफर कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू गाइस.